कहते हैं कि जुर्म की दुनिया में आत्मा और प्रेत की कोई जगह नहीं होती। पुलिस और कोर्ट भी इन चीजों को नहीं मानती और हर जुर्म का फैसला केवल सबूतों के आधार पर ही होता है। पर आज की जो कहानी है उसमें पुलिस को भी मानना पड़ गया कि भूत भी असल में होते हैं और कैसे एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। जब तक वो कुछ समझ पाते एक सदस्य की मौत हो जाती है। चलिए इस कहानी को जानते हैं थोड़ा विस्तार से। चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये कहानी है स्पेन शहर की रहने वाली 18 साल की लाजारो की। फुटबॉल के लिए दुनिया भर में अलग पहचान रखने वाली लाजारो यही शहर में अपने माता पिता और छोटे भाई बहन के साथ रहती। साल 1973 में जन्मी लाजारो की जिंदगी में 18 साल से पहले सब कुछ ठीक ठाक था। पर एक दिन जब वो कॉलेज से घर वापस लौटी तो अजीबोगरीब बर्ताव करने लगी। उसके इस बर्ताव से परिवार वाले काफी परेशान रहने लगे। लाजारो अपने छोटे भाई को देखकर गुर्राने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो वो अपने छोटे भाई को मार ही डालेगी। कभी वो सांप की तरह फुफकार लगाती तो कभी नाखूनों से दीवार को नोचने लगती। लाजारो की इस हरकत को देखकर उसके माता पिता काफी डर गए। इस बारे में लाजारो के पिता ने उसके सहेली से बात की तो पता चला कि लाजारो हर वक्त तंत्र मंत्र और जादू टोना की किताबों में डूबी रहती। लाजारो के माता पिता ने उससे पूछा कि वो आखिर ऐसी हरकत क्यों करती है, तो जवाब में उसने कहा कि वो नहीं जानती कि ऐसा क्यों हो रहा है। पर लाजारो ने एक चौंकाने वाली बात कही कि आधी रात के बाद उसे एक साया दिखाई देता है, इसके बाद ही वो सब ऐसा काम करती है। उसने बताया कि वो खुद ये सब नहीं करती बल्कि अपने आप होता है। लाजारो की हरकत कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही थी। लाजारो के माता पिता ने उसकी तंत्र मंत्र की उन सभी किताबों को छुपा दिया। वक्त गुजरने लगा और लाजारो की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी। तंग आकर उसके पिता ने चर्च के एक पादरी से मदद मांगी, लेकिन पादरी भी इस मामले में कुछ नहीं कर पाए। हर तरफ से हारकर लाजारो को इलाज के लिए एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में लाजारो की बारीकी से सब जांच की गई, लेकिन सभी जांच नॉर्मल आई। डॉक्टरों ने कहा कि उसे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, ये शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक है। पर वहीं लाजारो की सेहत लगातार गिरने लगी। अब वह बिल्कुल दुबली पतली सी हो गई। डॉक्टरों ने कुछ दिनों के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करा लिया और इलाज चलता रहा। इलाज के दौरान ही साल 1991 लाजारो की मौत हो गई। वह घर की सबसे बड़ी बेटी थी, इसलिए परिवार वाले उसे बेइंतहा प्यार करते। माता पिता ने उसके हर सामान को घर के एक कमरे में हिफाजत से रख दिया और दरवाजे पर ताला लगा दिया। समय यूं ही गुजर रहा था। एक दिन जब लाजारो की मां ने सफाई के लिए वो कमरा खोला तो अंदर का नजारा देखकर दंग रह गई। कमरे का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। फिर उसकी मां ने सारा सामान समेटा और पहले की तरह सजाकर कमरे में रख दिया। कमरे के दरवाजा को फिर से ताला लगा दिया। कुछ दिन बाद कमरे की सफाई के लिए दोबारा खोला गया तो फिर से कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा था। अब लाजारो के माता पिता को कुछ शक होने लगा तो उन्होंने चेक करने के लिए हर दिन कमरे की सफाई करने का फैसला किया। वह जब भी सामान सही से लगाकर अगले दिन सफाई के लिए दरवाजा खोलते तो सब सामान बिखरा पड़ा मिलता। अब तो लाजारो के कमरे से अजीब सी आवाज भी आने लगी। ऐसा लगता था कि कोई अंदर से मम्मी मम्मी कह रहा हो। और जब उसके माता पिता कमरे में जाते तो उन्हें वहाँ काफी ठंड महसूस होती। ऐसा लगता कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। इतना ही नहीं, दीवारों पर नाखून से खुरचने का भी निशान मिले। इस घटना से परिवार वाले इतना दहशत में आ गए कि उन्होंने नट बोल्ट लगाकर उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन उसी रात को अचानक से कमरा अपने आप खुल गया। फिर से वही डरावनी आवाज आने लगी। लाजारो के साथ में ही पढ़ने वाली एक लड़की ने आकर लाजारो के माता पिता को वह सब बात बताई कि कैसे उसकी सहेली और लाजारो कुछ तंत्र मंत्र की क्रिया कर रही थी, क्योंकि उसकी सहेली का एक बॉयफ्रेंड था जो रास्ते में एक्सीडेंट से उसकी मौत हो गई, जिससे उसकी सहेली डिप्रेशन में चली गई, जिसे लाजारो को देखा नहीं गया और उसने सहेली को आश्वासन दिया कि वो उसकी आत्मा से तुम्हारी बात करवाएगी। अब लाजारो परिवार के चुपके तंत्र मंत्र विधा सीखने लगी।
लड़की की बात सुनकर लाजारो के माता पिता रोने लगे। उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। ऐसे में परिवार वालों ने सोचा कि अब घर को ही छोड़ देंगे। हालांकि जिस दिन उन्हें घर छोड़ना था उसी रात को लाजारो की मां के साथ बहुत अजीब सी घटना घटी। रात को सोते वक्त लगा कि जैसे कोई उनकी छाती पे बैठ गया हो। पूरा परिवार डर के साए में जी रहा था। दिन पे दिन उनकी मुसीबतें बढ़ती जा रही। माँ के साथ भाई भी परेशान रहने लगा। वो फुटबॉल की तरह एक कमरे से दूसरे कमरे में पहुंच जाता। जैसे ही सुबह हुई इसकी सूचना पुलिस को दी गई और घटने वाली सारी घटना के बारे में परिवार वालों ने बताया, पर पुलिस को उनकी कई बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो उन्होंने फैसला किया कि वो खुद एक रात इनके घर में गुजारेंगे। उस रात पुलिस अफसरों ने खुद अपनी आंखों से वह सारा मंजर देखा। लाजारो का भाई पलंग से उड़कर कभी एक जगह से कभी दूसरी जगह पहुंच जाता। कमरे में सर्द हवाएं जैसी चल रही थी, जबकि बाकी के कमरे बिल्कुल नॉर्मल थे। उनमें ठंड का जरा भी एहसास नहीं हो रहा था। यही नहीं, खौफनाक आवाजें भी रात भर पुलिस ने सुनी। पुलिस ने तमाम कोशिश की, लेकिन पता नहीं चल पाया कि आखिर ये सब कैसे और क्यों हो रहा है। आखिर में पुलिस वालों ने लाजारो के माता पिता से कहा कि वो इस घर को छोड़ दे, शायद उनको इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए। परिवार वालों ने वैसा ही किया, वह घर को छोड़ दिए। फिर उनके साथ दोबारा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। स्पेन में आज भी यह कहानी एक रहस्य बनी हुई है, जिसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। इस घटना का सरकारी रिकॉर्ड भी है। बताने वाले बताते हैं कि इस कहानी पर एक वेरोनिका नाम से फिल्म भी बनी है। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।